कल्पना कीजिए कि आपके सामने कोई बैठा है और बड़ी शांति से कहता है, अगर अभी आप अपनी जिंदगी में पैसा नहीं संभाल पाए तो आने वाला समय आपको सिखाएगा और वो सबक बहुत महंगा होगा। ये लाइन सुनकर अंदर से कुछ हिल जाता है ना? क्योंकि सच यही है कि पैसा हमारी जिंदगी का वो हिस्सा है जिसे अगर हम इग्नोर करते रहे तो धीरे धीरे ये हमें अंदर से खा जाता है। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ और यकीन मानिए ये कहानी सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, हम सबकी है। एक वक्त था जब एक महिला जिसका नाम टिफनी था दुनिया को सिखाने आई कि पैसा कोई दुश्मन नहीं है बल्कि सही तरीके से इस्तेमाल करने पर यह हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। लेकिन उसके जीवन की शुरुआत आसान नहीं थी। उसके घर में हर गुरुवार को पैसों की क्लास होती थी। जी हाँ, बिजली का बिल टेबल पर रखा जाता और उसके पिता कहते, देखो अगर ये कम होगा तो हम छुट्टियों में घूम सकते हैं। अब छोटी सी लड़की को तो तब समझ में नहीं आता था, लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि ये सबसे बड़ी शिक्षा थी। पैसे से भागना नहीं है, उसे समझना है। अब यहाँ थोड़ी देर रुकिए और खुद से पूछिए, क्या आपने कभी अपने बिल्स को ऐसे देखा है? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर मैं फालतू जगह पैसे ना खर्च करूं तो अपने सपनों की चीज खरीद सकता हूं, अपनी फैमिली को कहीं घुमा सकता हूं या खुद के लिए कोई गिफ्ट ला सकता हूं? लेकिन कहानी हमेशा इतनी आसान नहीं होती। टिफनी ने भी वही किया जो हम सब कभी कभी करते हैं। उसने अपनी मासूमियत से एक दोस्त पर भरोसा किया जिसने कहा, क्रेडिट कार्ड से पैसे निकालो, मैं तुम्हें अमीर बना दूंगा। और क्या हुआ? हजारों डॉलर का कर्ज उसके कंधे पर चढ़ गया। अब सोचिए, आपके पास नौकरी हो, घर हो और अचानक से सब कुछ हाथ से निकल जाए तो यही हुआ उसके साथ। घर छिन गया, बैंक अकाउंट खाली हो गया और वो अपने सपनों के कमरे में लौट आई। जिस बिस्तर पर कभी वो 14 साल की उम्र में सोई थी, उसी पर 30 साल की उम्र में आंसुओं के साथ लेटी। और सोचिए उस दर्द को, जब अंदर से आवाज आती है, मैं तो हार गई, मैं कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगी। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है जब आप अपने बिस्तर पर लेटे हों और सोच रहे हों, पैसे की इतनी दिक्कत क्यों है? क्यों लगता है कि मैं चाहे जितना काम करूं फिर भी हाथ खाली रह जाते हैं? लेकिन यहीं से असली बदलाव शुरू होता है, क्योंकि जब इंसान सबसे गहरे अंधेरे में होता है तब उसे रोशनी की कीमत समझ में आती है। टिफनी की जिंदगी में भी एक ऐसी दोस्त आई जिसने कहा, तुम अकेली नहीं हो, हम सब संघर्ष कर रहे हैं। और उस एक वाक्य ने उसकी आत्मा को हिला दिया। उसने समझा कि शर्म हमें रोकती है, लेकिन जब हम अपने दर्द को बोल देते हैं, उसे शेयर कर देते हैं, तभी समाधान दिखाई देता है। उसने अपने कर्ज को तोड़ने का फैसला किया, छोटे छोटे स्टेप्स लिए, खर्च लिखना शुरू किया, जरूरी और गैर जरूरी में फर्क करना शुरू किया और एक नियम बनाया, हर डॉलर का आधा हिस्सा बचत में जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने वो डर महसूस किया था, वो डर कि सब कुछ छिन सकता है और वो फिर कभी उस अंधेरे में नहीं जाना चाहती थी। अब यहाँ जरा रुकिए और खुद सोचिए, क्या आपने कभी ऐसा नियम अपने लिए बनाया है कि जितना भी पैसा आए उसका कुछ हिस्सा आप सिर्फ अपने भविष्य के लिए खर्च करेंगे? अगर नहीं तो अभी से कीजिए, यही असली आजादी है। और सबसे बड़ी बात, उसने पैसे को दुश्मन की तरह नहीं, दोस्त की तरह देखना शुरू किया। उसने समझा कि बजट का मतलब रोकना नहीं बल्कि सही दिशा में ले जाना है। बजट वो माँ है जो कहती है, हाँ तुम ये कर सकते हो, लेकिन पहले ये पूरा करो। आज वही महिला दुनिया को सिखा रही है कि कैसे कर्ज से बाहर निकला जाए, कैसे बचत की जाए, कैसे क्रेडिट स्कोर सुधारा जाए और कैसे अपने बच्चों को पैसे से डराना नहीं बल्कि उसे एक टूल की तरह इस्तेमाल करना सिखाना है। दोस्तों, इस कहानी में एक आईना है। हम सबकी जिंदगी में कहीं न कहीं कर्ज, डर और शर्म होती है। हम सब ने कभी न कभी बिल्स के ढेर को बंद लिफाफों में दबा कर रखा है। हम सब ने कभी न कभी सोचा है कि अभी पैसा नहीं है लेकिन मैं फिर भी खर्च कर दूंगा, और यही सोच हमें जकड़ लेती है। लेकिन याद रखो, पैसा ऊर्जा है। अगर तुम उससे डरते हो तो वो भी तुमसे दूर भागेगा। अगर तुम उसे इज्जत से संभालोगे तो वो तुम्हारे पास और ज्यादा आएगा। आज ही एक छोटा सा कदम उठाओ, अपने खर्चे को लिखो और गैर जरूरी जो है उसे हटाओ ना, और जो भी कमाई है उसका थोड़ा हिस्सा बचत में डालो। ये तुम्हारे सपनों की नींव बनेगा। और सबसे जरूरी, पैसे को छुपा कर मत रखो, उससे बात करो, उसे फ्लो करने दो, उसे प्यार दो, क्योंकि जब तुम पैसे से दोस्ती करोगे ना, तब वो तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। तो अगली बार जब बिल का लिफाफा आए, डरना मत, उसे खोल कर देखो और मुस्कुराते हुए कहो, तू मुझे रोकने नहीं, मुझे आगे बढ़ाने आया है। और यही असली आकर्षण की ताकत है। ये केवल बाहरी सफलता तक सीमित नहीं है, असल मायने इसमें है कि आप भीतर से बदलते हैं, भीतर से खिलते हैं, ताकि जब बाहरी उपलब्धियां आपके हाथ में हों तब भी आपका दिल शांत और गहराई से संतोष महसूस करे। क्योंकि अगर भीतर की खुशी गायब हो तो फिर बाहरी सफलता का क्या अर्थ है? जिंदगी का सार यही है कि आपकी सबसे गहरी इच्छाएं और आपकी सबसे ऊंची आकांक्षाएं एक दूसरे से मिल जाएं। जब आप
जब आप अपने उस सशक्त रूप में कदम रखते हैं जो भीतर सोया हुआ है, तब आपके लिए कोई सीमा नहीं बचती। अब अगर आप तैयार हैं तो चलिए आराम से बैठिए और एक गहरी यात्रा शुरू करते हैं अबंडेंस की ओर। इस पल को अपने लिए समर्पित कीजिए, चाहे अबंडेंस आपके लिए धन का स्वरूप हो, स्वास्थ्य का उपहार हो या कोई खास सपना जिसे आप साकार करना चाहते हैं। इसे अपने दिल से परिभाषित कीजिए। अब धीरे से अपनी आंखें बंद कीजिए, एक लंबी सांस अंदर भरिए, हाँ, और छोड़ते समय अपने शरीर की हर थकान, हर तनाव को बहने दीजिए। हर सांस के साथ हल्कापन महसूस कीजिए, जैसे आप भार मुक्त हो रहे हों। मन को शांत होने दीजिए, दिल को खोल दीजिए ताकि वो अनगिनत संभावनाओं का स्वागत कर सके जो आपके लिए इंतजार कर रही हैं। सांस की लय पर ध्यान दीजिए। हर सांस अंदर भरते समय महसूस कीजिए कि आप सकारात्मक ऊर्जा और नई संभावनाओं को अंदर खींच रहे हैं, और हर सांस छोड़ते समय उन शंकाओं और डर को बाहर कर दीजिए जो आपकी अबंडेंस की राह में दीवार बनते हैं। अब अपने भीतर उस अबंडेंस की तस्वीर बनाइए जो आपके लिए मायने रखती है। हो सकता है कि आपके लिए इसका मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम हो, इतना धन कि आप आराम से जी सकें और उदारता से बांट सकें। शायद आपके लिए अबंडेंस स्वास्थ्य हो, एक ऐसा जीवन जिसमें शरीर, मन और आत्मा का संतुलन बना रहे। या हो सकता है कि आपके लिए अबंडेंस आपकी रचनात्मकता हो, कोई किताब का सपना पूरा होना या कोई बड़ा प्रोजेक्ट खत्म करना। एक क्षण रुककर सोचिए, आप कहाँ हैं, आपके आसपास कौन है, आप क्या कर रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, उस अबंडेंस के बीच आप कैसा महसूस कर रहे हैं। इस कल्पना को इतना जीवंत बनाइए कि जैसे आप अभी उसी पल को जी रहे हैं। आंखें बंद हों, लेकिन आपके दिल में एक सजीव दृश्य चल रहा हो। अब अपने भीतर इन दृश्यों के साथ कुछ वाक्य दोहराइए। मैं जीवन के हर रूप में अबंडेंस पाने के लिए तैयार हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि ब्रह्मांड मुझे वही देगा जिसकी मुझे जरूरत है। मैं उस अबंडेंस के योग्य हूँ जिसका मैं सपना देख रहा हूँ। हर दिन, हर क्षण मैं अपने आसपास फैली अबंडेंस के और करीब पहुंच रहा हूँ। इन अफर्मेशंस को सिर्फ शब्द मत बनाइए, इन्हें अपने दिल की धड़कन की तरह महसूस कीजिए। हर बार जब आप इन्हें दोहराते हैं, आप अपने भीतर की ऊर्जा को बदल रहे हैं। लेकिन एक जरूरी बात, कभी कभी हमारे भीतर कुछ ऐसी पुरानी धारणाएं होती हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं, जैसे मैं इसके लायक नहीं हूँ या मेरे लिए ये संभव नहीं है। अब इन विचारों को पहचानिए, इन्हें जज मत कीजिए, बस करुणा के साथ देखिए और अब एक गहरी सांस लीजिए। छोड़ते समय इन्हें बादलों की तरह उड़ जाने दीजिए। आसमान साफ हो रहा है और आपके सामने खुल रही हैं अनंत संभावनाओं की जगह। अब ध्यान ग्रैटिट्यूड पर ले आइए। सोचिए कि आपके पास पहले से कितनी ऐसी चीजें हैं जो अबंडेंस की परिभाषा में आती हैं। शायद आपके रिश्ते, आपका स्वास्थ्य, आपका काम या कोई छोटा सा सुख जो रोज आपके साथ है। दिल से धन्यवाद दीजिए, क्योंकि कृतज्ञता सबसे शक्तिशाली चुंबक है जो और अबंडेंस को आपकी ओर खींच लाती है। और अब सिर्फ अभी के लिए ही नहीं, आने वाले समय के लिए भी धन्यवाद दीजिए। उन सपनों के लिए धन्यवाद दीजिए जो अभी तक पूरे नहीं हुए लेकिन रास्ते में हैं। उस सफर के लिए धन्यवाद दीजिए जो आपको बढ़ा रहे हैं, बदल रहा है, सशक्त बना रहा है। यकीन रखिए कि आपकी चाही हुई अबंडेंस अभी इसी पल आपकी ओर बढ़ रही है। अपने दिल से कहिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धीरे धीरे अब अपने ध्यान को इस क्षण में वापस लाना शुरू कीजिए। अपनी उंगलियों को, पैरों को हल्का सा हिलाइए, गर्दन को धीरे धीरे दाएं बाएं घुमाइए और जब तैयार हो तो अपनी आंखें खोल दीजिए। हाँ, आज आपने जो अनुभव किया ना, उसे सिर्फ ध्यान तक सीमित मत रखिए। इसे अपने दिन भर के हर काम में ले जाइए। हर क्रिया, हर विचार आपको उसी अबंडेंस की ओर ले जा रहा है जिसे आपने अभी महसूस किया। याद रखिए, आप ही अपने सपनों को हकीकत में बदलने वाले हैं। आपके हर विचार में शक्ति है, आपके हर शब्द में ऊर्जा है और आपके हर कदम में वो ताकत है जो आपकी जिंदगी को आपकी कल्पना से भी ज्यादा भव्य बना सकती है। आपके सपने आपका इंतजार कर रहे हैं और अब वक्त है उन्हें अपने पास खींचने का। याद रखो, चाहे कर्ज कितना भी बड़ा हो, चाहे हालात कितने भी बुरे हो, जब तक तुम जिंदा हो सब कुछ बदल सकता है। और बदलने की शुरुआत हमेशा एक छोटे से कदम से होती है। सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में धन्यवाद यूनिवर्स लिखिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।